हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ लो बाय 2025 की, यानी कि इस साल मैं ट्राई करूँगी। द की वर्ड इज ट्राई। मैं यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ इस साल कि मैं कम मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज करूँ, और ये एक कॉन्शियस डिसीजन है जो मैंने इस साल लिया है। ओके, एक क्विक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि मैंने ऑलरेडी दिसंबर महीने में गए साल काफ़ी शॉपिंग की थी, क्योंकि उस समय काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी और मुझे जो भी प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में चाहिए थे हाई एंड ब्रांड्स के, वो मैंने खरीदे थे। तो वो जो हॉल वीडियोस हैं वो तो मेरे चैनल पर आपको देखने मिलेंगी ही। इसके अलावा जब मैं इंडिया गई थी नवंबर में गए साल, तो मिंत्रा से भी मैंने कुछ शॉपिंग की थी और जूडियो से भी शॉपिंग की थी, तो वो हॉल वीडियो भी रह रही है। इसके अलावा इस साल आई एम जस्ट ट्राइंग टू बाय लेस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, गए साल मैंने बहुत सारे इंडियन मेकअप ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को ट्राई किया है। एंड आज की तारीख में आप मुझसे पूछो तो मार्स कॉस्मेटिक्स, स्विस ब्यूटी, इनसाइड कॉस्मेटिक्स, के ब्यूटी, इन सब के मैं फुल फेस ऑफ मेकअप कर सकती हूँ। एंड इसके अलावा मेबलिन, रिमल, शी ग्लैम, ये सारे ब्रांड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आज की तारीख में मेरे पास। एंड मेकअप मार्केट अभी पूरी तरह से ओवर फ्लडेड है। न्यू मेकअप लॉन्चेस आए दिन होते रहते हैं। मैं तो फिर भी मेकअप कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। वो लोग जो काफ़ी नए हैं उनके लिए कितना ओवरवेलमिंग होता होगा, कि वो कितने कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कौन सा प्रोडक्ट लें और कौन सा छोड़ें, क्योंकि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ वायरल ही हो रहा होता है। तो अगर आप एक मेकअप बिगनर हैं, मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैंने मेकअप बिगनर्स के लिए क्यूरेट करके वीडियोस अपलोड की हैं, जो बिगनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इनफैक्ट अभी मैंने अफोर्डेबल मेकअप किट फॉर बिगनर्स करके एक वीडियो अपलोड की है, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। आई एम श्योर वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एंड डेफिनेटली आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर से बता दूं, मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ उस कैटेगरी में जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं उन्हें यूज़ करके ख़त्म कर दूं। टेक्निकली, फिजिकली, मेंटली मुझे नहीं लगता वो मेरे बस की बात है, या मैं ऐसा कुछ करना चाह रही हूँ। द थिंग इज आई शुड यूज दीज प्रोडक्ट्स, नॉट यूज अप एंड फिनिश ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आप मेरे माइंडसेट की बात करो, एंड आई एम हैप्पी टू यूज दोज प्रोडक्ट्स एंड नॉट नेसेसरली टेंड टू फोर्सिबली फिनिश ऑफ, तो वो बिल्कुल भी मकसद नहीं है मेरा। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट एंड आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई दैट। ओके, तो चलिए अब हम एक्चुअल वीडियो शुरू करते हैं, जहां पर मैं आपके साथ 10 मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्हें मुझे इस साल कोशिश करनी है कि ना खरीदूं या कम खरीदूं। तो ये इसलिए है क्योंकि मेरे पास ये जो 10 कैटेगरीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, इनमें काफ़ी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मेरे खुद के कलेक्शन में, क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और बहुत सालों से मेकअप कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप प्रोडक्ट्स को ट्राई करना, टेस्ट करना, बट दैट इज दैट। इस साल आई एम ट्राइंग टू बी कॉन्शियस, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ अपने मन की बात मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है लिप बाम्स। वैसे लिप केयर की कैटेगरी में आता है ये प्रोडक्ट, और मैं वैसलीन का लिप बाम या फिर अपना लनेश का लिप मास्क या ग्लोई लिप बाम जो है लनेश का वो, या फिर डॉट एंड की का जो सन प्रोटेक्शन वाला लिप बाम है वो यूज़ करना पसंद करती हूँ। और यही जो 3 ब्रांड्स हैं इनके लिप बाम्स मुझे बेस्ट लगे। ओके, तो लिप बाम्स हमारे देश में ऐसी कैटेगरी है जो कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होते हैं। अभी रिसेंटली इंडी वाइल्ड का लिप बाम इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, फिर कॉन्शियस केमिस्ट करके एक ब्रांड है जिनका लिप बाम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, हाइफन का भी लिप बाम या लिप सीरम वायरल हो रहा है, तो मैंने एक खरीदा भी था गए साल। ओवरऑल जैसे रोड का लिप पेप्टाइड लिप बाम है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल है आज की तारीख में, एंड आई एम थैंकिंग माई स्टार्स कि यूएई में आसानी से रोड के लिप बाम्स नहीं अवेलेबल है, एंड आई एम सो हैप्पी कि नहीं अवेलेबल है, क्योंकि मैं बहुत समय से उस प्रोडक्ट के बारे में सुन रही हूँ और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं खरीद लेती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे वो है लिप बाम ही, और मेरे पास जो लिप बाम कलेक्शन है वो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है। सो आई नीड टू गेट होल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर कलेक्शन, एंड मुझे लगता है कि उस कलेक्शन पे मुझे पहले ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बिफोर बाइंग अनदर लिप बाम। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू दिस ईयर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट कैटेगरी है लिप ऑयल्स की। मेरा कलेक्शन बहुत बड़ा है लिप ऑयल्स का। 20 लिप ऑयल्स थे गए साल तक मेरे पास, और मैंने उनमें से 5-6 लिप ऑयल्स यूज़ करके कम्प्लीटली ख़त्म कर दिए, एंड वो सारे लिप ऑयल्स मुझे अच्छे लगे थे। अभी भी मेरे कलेक्शन में एटलीस्ट 3 से 5 लिप ऑयल्स जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, जैसे कीरो का पीएच चेंजिंग लिप ऑयल है, स्विस ब्यूटी का पीएच चेंजिंग लिप ऑयल है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे बिकॉज वो और ज़्यादा ड्राई आउट
फील कराते हैं मेरे लिप्स को, तो मुझे ये भी देखना है कि उन्हें कैसे यूज़ करके मैं ख़त्म करूँ, बिकॉज दोज आर सिटिंग इन माई वैनिटी। और मेरे पास ओवरऑल आज की तारीख में एटलीस्ट 15 लिप ऑयल्स हैं जो मुझे यूज़ करने हैं। मैंने 5-6 लिप ऑयल्स यूज़ करके ख़त्म किए, बट आई हैव अदर लिप ऑयल्स दैट आई नीड टू पे अटेंशन टू। और यही एक कारण है कि मैं और लिप ऑयल्स अपने कलेक्शन में ऐड नहीं करने वाली। आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिप ऑयल्स एंड आई एम actually having a lot of lip oils to go through, and I am going to at least try to do that and use up करने वाली बात नहीं है, एटलीस्ट हाफ वे थ्रू भी इनको यूज करूँ तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज आई हैव अ रादर ह्यूज कलेक्शन ऑफ लिप ऑयल्स विथ मी राइट नाउ। मूविंग ऑन, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट सनस्क्रीन्स। तो इवन सनस्क्रीन्स जो है आए दिन बहुत सारे ब्रांड्स के लॉन्च भी होते रहते हैं, पॉपुलर भी होते रहते हैं, और मेरे पास एक ऐसा ब्रांड है जिसको मैं अब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी हूँ। लास्ट ईयर मैंने उनके 2 से 3 सनस्क्रीन्स ट्राई किए और मुझे पर्सनली उनके सनस्क्रीन सूट कर रहे हैं क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है। सो आई एम हैप्पी दैट आई कुड फिगर आउट दैट विच सनस्क्रीन इज गुड फॉर मी अपार्ट फ्रॉम माई सेटाफिल एंड ला रोच-पोज़े एंड बायोडर्मा सनस्क्रीन, जो कि काफ़ी महंगे सनस्क्रीन्स है। तो मुझे लगता है कि किफ़ायती दाम पर एक अच्छा सनस्क्रीन मिलना भी अच्छी बात है जो मेरी स्किन को सूट करे। तो मुझे डॉट एंड की का सनस्क्रीन, जो कि टिंटेड वर्जन है, ज़्यादा कवरेज नहीं देता है बट सन प्रोटेक्शन तो देता है, तो ये अच्छा लगा, जो कि ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके अलावा डॉट एंड की का वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन है, या एक और सनस्क्रीन अभी रिसेंटली मैंने नवंबर में खरीदा डॉट एंड की का, वो सनस्क्रीन्स ही मेरे गो टू सनस्क्रीन्स है जिनमें ट्रस्ट करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ब्यूटी ऑफ जोसेon, जो कि कोरियन ब्रांड है, उनका सनस्क्रीन खरीदा हुआ है एंड आई हैव टू यूज़ दैट एज वेल। वो नया का नया है मेरे पास बिकॉज आई वॉज यूजिंग दिस, सो आई कुड नॉट पे अटेंशन टू द ब्यूटी ऑफ जोसेon वन। सो सनस्क्रीन एक ऐसा अब प्रोडक्ट हो चुका है जो कि मैं फिगर आउट कर चुकी हूँ कि कौन सा सनस्क्रीन मेरे लिए बेस्ट सूटेड है, एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू एड एनी अदर ब्रांड जस्ट फॉर ट्रायल से अब मैं और ज़्यादा किसी ब्रांड के सनस्क्रीन के साथ एक्सपेरिमेंट करने का प्लान नहीं कर रही हूँ। लेट्स टॉक अबाउट सम मेकअप प्रोडक्ट्स। तो डेफिनेटली लिक्विड ग्लोई इल्यूमिनेटर्स मेरे कलेक्शन में काफ़ी हैं क्योंकि मैं एक ग्लोई बेस पसंद करती हूँ। तो इस चक्कर में एटलीस्ट बोल रही हूँ मैं, अभी एटमोस्ट पे तो आई नहीं मैं, एटलीस्ट मेरे पास 5 से 6 लिक्विड इल्यूमिनेटर्स हैं। एंड लॉरियल का ग्लोशन है या के ब्यूटी का हैप्पी ग्लॉस लिक्विड इल्यूमिनेटर है। ये आप इनके साइज देख लो और इसमें कितना प्रोडक्ट आता होगा वो सोच लो, और बहुत थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट मैं यूज़ करती हूँ, एंड आई एम नॉट श्योर बाय व्हेन आई विल बी एबल टू फिनिश दीज ऑफ। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मेरे पास और भी लिक्विड इल्यूमिनेटर्स हैं फ्रॉम एले गर्ल, एंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये दोनों जेल बेस्ड हैं और आई वुड से ये प्रोडक्ट इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उसका बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है के ब्यूटी का ये लिक्विड इल्यूमिनेटर। बट दैट्स दैट, ये दोनों मोर और लेस सेम इफेक्ट देते हैं मेरे स्किन पे। तो I have a lot of liquid illuminators to go through, and I am trying to be mindful before going ahead and buying another liquid illuminator जो कि same effect देगा। Just for the sake of making content, I'm not going to do that anymore. एंड ऑफकोर्स सेम गोज फॉर दीज। तो ये दोनों लिक्विड इल्यूमिनेटर्स हैं और ये टिंटेड वर्जन है। एल्फ का जो हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर आप इसकी बॉटल देख लो, ये कितना बड़ा है, और तकरीबन 1.5 साल से है ये मेरे पास, और मैं इसे रेगुलरली यूज़ करती हूँ। फिर भी नामो निशान नहीं है कि मैंने उसे ख़त्म करने के कगार पे भी ला के रखा हो। एंड आई हैव गॉट शार्लेट टलबरीज हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर, वो मैंने मिनी साइज़ में ख़रीदा था क्योंकि ये इतना बड़ा बॉटल है, ये कब ख़त्म होगा पता नहीं। फिर मैंने गए साल इसे ख़रीदा, और मैं सच बता रही हूँ कि अगर मैं ज़िंदगी में कभी एल्फ का और शार्लेट टलबरी का लिक्विड इल्यूमिनेटर ख़त्म कर पाई ना, दिस इज़ द वन दैट आई एम गोइंग टू रीपरचेज। ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का 280 रुपये का लिक्विड इल्यूमिनेटर है, सेम तरीके से काम करता है, सेम तरीके से ग्लो इफेक्ट देता है, इवन बेटर, एंड प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छा है इसका, एंड आई एम सॉर्टेड। सो आई एम नॉट प्लानिंग टू बाय अनदर टिंटेड ग्लोई प्रोडक्ट एनी मोर। बट देर इज़ एन एक्सेप्शन, क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं शी ग्लैम का जो लिक्विड इल्यूमिनेटर है जो ऐसे पैकेजिंग में आता है वो आपके लिए ट्राई करूं, तो आई एम गोइंग टू डू दैट। बट पर्सनली स्पीकिंग, क्या मुझे उस प्रोडक्ट की अपनी लाइफ में ज़रूरत थी? वॉज आई इवन प्लानिंग टू हैव इट इन माई कलेक्शन? द आंसर इज नो। जस्ट बिकॉज आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, येस, दैट्स द सोल रीजन दैट आई हैव परचेज दैट प्रोडक्ट, एंड आई एम गोइंग टू शो यू प्रीटी सून इन वन ऑफ माई हॉल वीडियोज, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट ग्रिपिंग प्राइमर्स। तो एल्फ का ये ग्रिपिंग प्राइमर मेरा पहला ग्रिपिंग प्राइमर था जो मैंने खरीदा। ये प्रोडक्ट आज की तारीख में भी बहुत वायरल है। इसका नया सिनेमाइड वर्जन भी आया है दैट आई एम नॉट आइंग टू बाय, और ये आप देख सकते हो मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ और अभी भी
बहुत सारा प्रोडक्ट इसके अंदर बच रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सच में ये मेकअप की लॉन्जिविटी को बढ़ाने में हेल्पफुल है। फिर मैंने खरीदा मिल्क मेकअप का हाइड्रो ग्रिप प्राइमर, जो कि मैंने ऑलरेडी आई वुड से 3/4 में यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। एंड फिर मैंने गए साल जब मैं इंडिया गई थी तो मार्स का ये ग्रिपिंग प्राइमर खरीदा, क्योंकि मुझे फोमो हो रहा था कि ये इंडियन ब्रांड का प्रोडक्ट है, काफ़ी सही प्राइस पॉइंट पर आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसे खरीदूँ। और मे बी एल्फ वाले से ये बेटर हो, और बेटर नहीं भी हो तो भी एटलीस्ट एल्फ जैसा इफेक्ट देगा। तो ये थोड़ा महंगा है तो ये सही प्राइस पॉइंट पर आ रहा है, तो इट विल बी अ गुड ऑल्टरनेटिव एंड आई एम सो थैंकफुल कि ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। एंड आई होप कि मैं अपने जो दोनों ग्रिपिंग प्राइमर्स है वो फिनिश कर दूं। और एसेंस का भी एक ग्रिपिंग प्राइमर मैंने गए साल खरीदा था, तो वो भी है दैट आई एम अबाउट टू टेस्ट। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जितने भी ग्रिपिंग प्राइमर्स हैं, आई एम प्लानिंग टू एटलीस्ट ट्राई टू यूज दोज अप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। विश मी लक, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू डू दैट, बट ट्रूथ बी टोल्ड आई डोंट नीड अनदर ग्रिपिंग प्राइमर फ्रॉम एनी ब्रांड। मूविंग ऑन, अनास्तासिया का इम्पेकेबल फाउंडेशन इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, या पैट्रिक टाक का जो फाउंडेशन रिलीज हुआ था वो गए साल कितना ज़्यादा वायरल हुआ था। एंड मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन बनाया है। मैंने जो लास्ट फाउंडेशन खरीदा है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। दिस इज द फाउंडेशन दैट आई बॉट लास्ट ईयर जब हुडा ब्यूटी की सेल चल रही थी। ये प्रोडक्ट सेल पे नहीं था, बट आई एंडेड अप बाइंग इट, और ये मिनी साइज लिया मैंने। और ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं फुल साइज को ले नहीं सकती और कमिट नहीं कर सकती। तो क्या रीज़न है कि मैं फुल साइज हुडा ब्यूटी के इजी ब्लर फाउंडेशन को कमिट नहीं कर सकती कि मैं उसे खरीदूं और उसे यूज़ करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत ही अच्छे फाउंडेशंस हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन है जो बहुत अच्छा फुल कवरेज देता है, स्किन लाइक लगता है, सॉफ्ट मैट फिनिश देता है, एंड आई एब्सोल्युटली लव यूजिंग इट। और ये मेरे प्रोजेक्ट प्लान का हिस्सा है एंड आई एम एंजॉइंग इट, टू बी ऑनेस्ट। आई एम हुक टू दिस वन। और आप इसका साइज देख लो, इसे मैंने जनवरी के महीने में बहुत यूज़ किया है, और कहीं से भी आपको दिख नहीं रहा होगा कि मैंने इसे इतना यूज़ किया है, जबकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ मैं इन दिनों। एंड या दैट्स दैट। ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है। ये मेरा होली ग्रेल फाउंडेशन है। गए साल मैंने इसे खरीदा था, रेवोल्यूशन का स्किन सिल्क सीरम फाउंडेशन, और ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। जॉर्जियो अरमानी के फाउंडेशन का ड्यूब कहा जाता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट दिस प्रोडक्ट ऑन इट्स ओन लुक्स सो गुड। बटर टाइप इसका टेक्सचर है और बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है मेरी ड्राई स्किन पे। मेरी स्किन बहुत अच्छी दिखती है इसको अप्लाई करने के बाद। सो आई एम ट्राइंग टू से दैट आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ गुड फाउंडेशंस in my collection that need my attention rather than a new viral one like Anastasia or Patrick Ta one, जो कि नए हैं, वायरल हैं। और अनास्तासिया वन इज मोर फॉर ऑयली कॉम्बो स्किन टाइप, मेरी ड्राई स्किन टाइप है। तो ऐसे कॉन्शियस डिसीजंस बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने हमेशा से ही अपने आप को प्रेफरेंस वाइज ध्यान में रखा है कि मेरा प्रेफरेंस है कि मैं ड्यूई ग्लोई फिनिश का प्रोडक्ट अपने कलेक्शन में ऐड करूँ। एंड इन ऑर्डर टू अचीव दैट आई कैन हैव अ गुड सॉफ्ट मैट फाउंडेशन एंड आई कैन पेयर इट अप विथ लिक्विड इल्यूमिनेटर्स। तो कभी कभी ड्यूई फाउंडेशन आप लेते हो ना, वो बॉर्डर लाइन ऑयली भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ओवरऑल मुझे लगता है मेरा फाउंडेशन कलेक्शन अभी एटलीस्ट कंट्रोल में है, बट आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट एनी फर्दर बाय बाइंग अनदर वायरल फाउंडेशन। मूविंग ऑन, मुझे लगता है मेरे पास गए साल बहुत सारे ब्लशर्स भी हैं जो इकट्ठा हो गए हैं, और बहुत सारे ब्लशर्स मैंने ट्राई किए हैं गए साल। यू विल गेट टू सी अनदर रैंकिंग वीडियो प्रिटी सून ऑन माई चैनल, क्योंकि मैंने काफ़ी ब्लशर्स ट्राई किए थे। सो आई थॉट ऑफ कंसोलिडेटिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू। सो लेट्स सी व्हेन दैट हैपन्स। आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए वैसे मेरे चैनल को इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट ब्लश रैंकिंग वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आई शेडो रैंकिंग वीडियो आपके साथ शेयर की है एंड यू ऑल आर वॉचिंग इट लाइक एनीथिंग। आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने वो वीडियो देखी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये रिजल्ट देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लशर्स की। तो मेरे जो होली ग्रेल ब्लशर्स हैं वो ये दोनों हैं आज की तारीख में। इनसाइड कॉस्मेटिक्स का रूज रेड फ्रॉम देयर ऑन द गो रेंज, ये बहुत ही अच्छा स्टिक ब्लशर है। आई लव दिस। ये काफ़ी सही प्राइस पॉइंट पर भी आ रहा है, और ये जो न्यूट्रल अंडरटोन है ना, रेडिश ब्राउन शेड, ये मेरे स्किन टोन को बहुत सूट करता है। और जनवरी के महीने में आई वाज सपोज टू यूज इट 12 टाइम्स, एंड वेदर आई सक्सीडेड और नॉट यू विल गेट टू नो सून। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत इजी है ब्लेंड करना, सॉफ्ट मैट फिनिश है। एल्फ का जो लिक्विड केमो ब्लश है इन द शेड डस्टी रोज, इट्स सच अ ब्यूटीफुल पीची शेड, आई लव इट। रेयर ब्यूटी का ब्लशर तो मेरा होली ग्रेल है ही, बट गए साल मैंने इसे खरीदा एंड आई एम सो हैप्पी कि ये मेरे कलेक्शन का हिस्सा है। ये ड्यूई फिनिश देता है एंड आई लव इट। मेरी ड्राई स्किन टाइप को और क्या चाहिए। ओवरऑल आई एम हैप्पी कि मेरे पास बहुत अच्छे
ब्लशर्स हैं जो मुझे लग रहे हैं कि मेरे होली ग्रेल हैं। एंड मैंने बहुत सारे ब्लशर्स गए साल ट्राई किए और उनमें से काफ़ी ब्लशर्स मुझे अच्छे लगे। बट अगर मुझसे आप पूछो कि फेवरेट कौन से, तो मैं आपको 5 टॉप 5 ब्लशर्स बता सकती हूँ जो मेरे फेवरेट हैं। एंड उसके अलावा बाकी का क्या, बाकी ठीक ठाक थे। सो उस हिसाब से आई हैव गॉट ह्यूज कलेक्शन ऑफ ब्लशर्स। एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे और एक ब्लश अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहिए। आई मीन दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ। सो आई एम प्लानिंग टू नॉट बाय एनी फर्दर यू नो। अगर ब्लशर लॉन्च हो रहा है, जैसे जैसे नताशा देनोना ने अपना ब्लश क्रीम ब्लश हाइलाइटर डिओ लॉन्च किया है, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट। आई लव नताशा देनोना प्रोडक्ट्स। एंड मुझे लगा कि मुझे उनमें से एक वेरिएंट को लेना चाहिए जो कि है फ्रेश मूव। वो मुझे बहुत अच्छा न्यूट्रल लीनिंग प्रोडक्ट लगा, इवन दो द होल ब्लश कलेक्शन लैक्स वैरायटी। बट मैंने फिर अपने आप से यही कहा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्लशर्स हैं एंड आई नीड टू यूज दोज। क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट्स जो हैं वो जल्दी से ख़राब भी हो जाते हैं, जो मेरे साथ अभी इनसाइड कॉस्मेटिक्स के एक ब्लशर को लेके भी हुआ। सो आई थिंक दैट वाज अ वेकअप कॉल एंड आई एम प्लानिंग टू रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग अ लॉट मोर ब्लशर्स दिस ईयर। अगर मुझे एक्सट्रीमली ही कुछ अच्छा लग गया तो वो बात अलग है, बट आई ट्राई, एटलीस्ट मेरे साइड से मैं थोड़ा ट्राई करूँगी। जैसे YSL का भी ब्लशर अब लॉन्च हुआ है और वो समवेयर अराउंड $40-50 का है। वो बहुत महंगा है, 5,000 रुपये के आसपास का पड़ रहा है सेफोरा पे, इफ़ आई एम नॉट टोटली मिस्टेकन, या फिर मैंने कल ब्यूटी पे देखा है, कहीं तो देखा है मैंने। और ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है जो मैं तो नहीं खरीदने वाली हूँ। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि मेरे ब्लशर्स को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे एक नए ब्लशर की ज़रूरत फ़िलहाल बिल्कुल नहीं है। ओके, ऑफ कोर्स आई हैव टू टेल यू कि लास्ट ईयर मैंने मेबलिन के मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मोल्टन गोल्ड को अपने प्रोजेक्ट पैन में डाला था। एंड द गोल वॉज प्रेटी सिंपल, हिट करना था मुझे पैन। एंड बॉय डिड आई फेल, yes I did fail miserably, and I'm calling myself out because I was having 3 highlighters in my project pan and I was working on those 2 highlighters। एक liquid illuminator था and एक और highlighter था, और उसके अलावा ये highlighter भी था मेरे project pan में। and even though I love this product, ये बहुत ही अच्छा product है, बहुत अच्छा effect देता है, and I love that metallic blinding effect that this one gives, but I couldn't really reach my goal and I felt bad a bit। at least I used it but I couldn't hit pan। so वो चीज़ हुई मेरे साथ and it did make me realize कि even though I love makeup products, I have a lot of highlighters and अगर मैं प्रोजेक्ट पैन में इसको डाल रही हूँ तो सिर्फ इसके ऊपर फोकस भी नहीं कर पाई मैं, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स एंड आई वाज प्लेइंग विद अ लॉट ऑफ अदर हाइलाइटर्स, लिक्विड इल्यूमिनेटर्स। तो उस चक्कर में इसके ऊपर मैंने इतना ज़्यादा पैन हिट करने वाला इंटेंसली इसके ऊपर काम नहीं किया। पर मेरे पास और भी हाइलाइटर्स हैं जो मुझे यूज़ करने चाहिए, और हाइलाइटर्स को एकदम से इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता। पूरे फेस पे थोड़ी ना मैं पोत लूँगी। सो उतना ही यूज़ करना जितना आप यूज़ कर सकते हो। तो उस रियलाइजेशन के बाद मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि अब मैं थोड़ा जो सिंगल हाइलाइटर्स हैं उनको खरीदने से पहले 4 बार सोचूंगी, और मैं सोचती भी हूँ अब। मैंने सिर्फ मुझे जितना याद है गए साल ख़त्म होते होते डियोर का एक फेस हाइलाइटर खरीदा था, क्योंकि वो उनके हॉलीडे 2024 कलेक्शन का हिस्सा था। एंड आई डोंट ओन अ सिंगल हाइलाइटर फ्रॉम डियोर, एंड बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है वो। एंड आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हाइलाइटर्स इतनी आसानी से यूज़ अप नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैं लिक्विड इल्यूमिनेटर लगाती हूँ तो हाइलाइटर और ज़्यादा, पाउडर हाइलाइटर टू बी स्पेसिफिक, और कम यूज़ होता है। लिक्विड इल्यूमिनेटर से ऑलरेडी आप की स्किन ग्लोई दिख रही होती है, तो आप कितना ही इसे लोड कर लोगे अपनी स्किन पे। सो वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए आई एम प्लानिंग टू रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग एनी अदर न्यू हाइलाइटर। लिक्विड मैट लिपस्टिक्स मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड दिस ईयर आई एम नॉट प्लानिंग टू बाय लिक्विड मैट लिपस्टिक्स एट ऑल, बिकॉज आई हैव फिगर्ड आउट कि मुझे कौन सी लिक्विड लिपस्टिक्स अच्छी लगती हैं। जैसे ब्लू हेवन की लिक्विड लिपस्टिक हुई, स्नूज योर अलार्म शेड बाय लॉरियल, उनकी मैट लिक्विड लिपस्टिक जो है, स्टेज की लिक्विड लिपस्टिक अच्छी लगी मुझे, लव डाइव कलेक्शन की शी ग्लैम की लिक्विड लिपस्टिक अच्छी लगी मुझे। तो ये कुछ चुनिंदा लिक्विड लिपस्टिक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अदरवाइज लिक्विड लिपस्टिक्स आर नॉट माई जैम। वो मेरे ड्राई लिप्स को और ज़्यादा ड्राई फील कराती हैं, और जो फाइन लाइन्स है उसमें सिंक हो जाती हैं, लॉन्ग वेयरिंग होती है तो कंफर्टेबल फील नहीं होती हैं कुछ हद तक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इस साल आई एम नॉट गोइंग टू बाय लिक्विड लिपस्टिक्स, एटलीस्ट आई डेफिनेटली बी ट्राइंग। लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, एंड मुझे ये हमेशा से ही पता था कि मुझे निक्स का ड्यूई फिनिश सेटिंग स्प्रे ही अच्छा लगता है, इवन दो ये हेविली फ्रेग्रेंस है, केमिकल लाइक फ्रेग्रेंस है इसकी।
बट बहुत अच्छा ग्लोई इफेक्ट देता है मुझे लगता है। एंड इसका मैं बैकअप इस बार जब इंडिया गई थी तो लेकर भी आई हूँ, क्योंकि सिर्फ यही एक सेटिंग स्प्रे है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, खरीद रही हूँ वापस से। सो दैट्स व्हाट हैपेंस एवरी टाइम। बट मैंने लास्ट ईयर मार्स का सील द डील सेटिंग स्प्रे खरीदा, क्योंकि अमेजोन पे लिखा हुआ था कि इसका ड्यूई फिनिश है बट इसका नेचुरल फिनिश है। बहुत अच्छे तरीके से मेरे जो मेकअप की पाउडरीनेस है उसको मेल्ट डाउन करने में हेल्प करता है ये, पर इसका किसी भी तरीके का ड्यूईनेस से लेना देना नहीं है। एंड आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड। एंड मैं ना सेटिंग स्प्रेज बहुत समय से नहीं ही खरीद रही हूँ, नए नए सेटिंग स्प्रेज में इतना ज़्यादा ट्राई करती भी नहीं हूँ। गए साल भी मैंने इतना ज़्यादा ट्राई नहीं किया था। सो दैट इज़ अगेन अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ माइंड, बिकॉज आई नो दिस इज़ माई होली ग्रेल। और इससे मैं जब कंपेयर करने बैठती हूँ तो कोई भी सेटिंग स्प्रे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे। सो या सेटिंग स्प्रे की जो कैटेगरी है वो एक और कैटेगरी है जो मुझे लगता है मैं वैसे ही एक्सपेरिमेंट नहीं करती। और अब तो मैंने इसको खरीद के और ज़्यादा अपने आप को आश्वासन दे दिया है कि सिर्फ निक्स का ग्लोई फिनिश सेटिंग स्प्रे है जो मुझे पसंद आता है। तो आई एम नॉट प्लानिंग टू बाय अनदर सेटिंग स्प्रे बिकॉज आई हैव एटलीस्ट 5 to 10 setting sprays with me, and more or less I just rotate through my setting sprays. But are those going to get over anytime soon? The answer is no. एंड ऑफकोर्स आपको मैं एक और बात बता दूं, कलर पॉप से, ब्यूटी बे से, लुक फैंटास्टिक से, कल्ट ब्यूटी से अगर आप शॉपिंग कर रहे हो और यूए में प्रोडक्ट को शिप करा रहे हो, या फॉर दैट मैटर इंडिया में अगर आप शॉपिंग कर रहे हो किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट से, तो कस्टम्स, शिपिंग, डिलीवरी चार्जेस, ये सब कुछ इन्वॉल्व होती हैं। एंड till 2023 or maybe 2024 as well, a bit over there as well, I have been doing that, you know. पर 2024 में कलर पॉप से बिल्कुल भी मैंने शॉपिंग नहीं की एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इस साल मैं सोच रही हूँ बट आई एम नॉट रियली श्योर। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि मुझे शॉपिंग करनी चाहिए कलर पॉप से, बिकॉज आई हैव अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई एम कीन टू हैव इन माई कलेक्शन। बट आर दोज प्रोडक्ट्स नेसेसिटी? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। तो वो सारी चीज़ें सोच के मैं रुक जाती हूँ। और इसी तरीके से आई एम ट्राइंग टू बी अ लॉट मोर कॉन्शियस विथ वॉट आई एम डूइंग विथ माई मनी, और यू नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आई एम रोलिंग इनटू माय कलेक्शन। तो मैं आपको भी इंकरेज करूंगी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर वायरल जा रहा है तो यू नो माइंडलेसली जाके उसको खरीदने के बजाय असेस करो सिचुएशन को। जैसे कोई मैट फाउंडेशन, जैसे अनास्तासिया का इम्पेकेबल फाउंडेशन लॉन्च हुआ और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर उसके बारे में बात कर रहा है। तो अगर आपकी मैट फिनिश की फाउंडेशन की ज़रूरत आपकी लाइफ में है नहीं, अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है, तो मुझे लगता है यू शुड नॉट बाय द वे आई एम डूइंग। और अगर ऑयली स्किन टाइप है आपकी और आपको ऐसे मैट फाउंडेशन की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप चेक करें अपना खुद का करेक्शन। अगर आपके पास एक आउटस्टैंडिंग फाउंडेशन नहीं है तो मे बी इट्स अ रियली गुड आइडिया टू चेक आउट द न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। सो इस तरीके से आप भी अपने आप को यू नो थोड़ा सा माइंडफुल और कॉन्शियस बना सकते हो व्हेन इट कम्स टू न्यू वायरल लॉन्चेस। एंड एज यूजुअल आप मुझे ज़रूर से बताना कि आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है। मैंने शी ग्लैम के प्रोडक्ट्स यूज़ करके ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इस मेकअप का जो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है या फिर यू नो वॉक थ्रू है वो आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिलेगा। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर दैट एंड सपोर्ट योर गर्ल बाय सब्सक्राइबिंग। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी। क्या आप भी लो बाय ट्राई करने वाले हो इस साल? डू कमेंट डाउन बिलो। और क्या आप हर दूसरे वायरल प्रोडक्ट को देखकर इंटरनेट पे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, या आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हो कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, या फिर आप सिलेक्टिव हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल होगा और कौन सा नहीं, वो आप समझ पाते हो और अकॉर्डिंगली आप परचेज करते हो प्रोडक्ट को? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।